अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद कमर। मैं आप सबका एक बार फिर से इस एजुकेशनल जर्नी में दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आपने मॉड्यूल 1 की एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है और आज का टॉपिक उन्हीं कंसेप्ट को और गहराई से समझने में मदद करेगा। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत क्यों है और कैसे मॉरल वैल्यूज़ हमारे घर, स्कूल और सोसाइटी में हमारे कैरेक्टर को शेप करती है। लेकिन आज के एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग मॉरल्स, एथिक्स और वैल्यूज़ को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन क्या ये तीनों चीज़ें वाकई में एक ही हैं या इनके मीनिंग्स और रोल्स अलग अलग होते हैं? आज के लेक्चर में के बाद आप सिर्फ इन तीनों टर्म्स का डिफरेंस ही नहीं समझेंगे, बल्कि अपने और रियल लाइफ के एक एग्जांपल के साथ इनको एक्सप्लेन ही भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं ऑनेस्टी क्या है तो आप कहेंगे एक अच्छी क्वालिटी। फिर अगर मैं पूछूं कि डॉक्टर का पेशेंट के साथ ऑनेस्टली ट्रीट करना क्या होगा तो आप कहेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैं पूछूं अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करना, सच बोलना और दूसरों की मदद करना क्या है, तो इसलिए हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग जवाब देगा। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें मॉरल, एथिक्स और वैल्यूज़ का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका मीनिंग और एप्लीकेशन अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूज़ की। व्हाट आर वैल्यूज़? वैल्यूज़ वो बिलीफ और प्रिंसिपल होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट समझते हैं। ये हमारे डिसीजन को गाइड करते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है तो एजुकेशन उसकी वैल्यू है। अगर किसी के लिए ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट है तो ऑनेस्टी उसकी वैल्यू है। और अगर किसी के लिए फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है तो फैमिली उसकी वैल्यू है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वैल्यूज़ आर व्हाट वी बिलीव टू बी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, हार्ड वर्क। ये सब हमारे अंदर के प्रिंसिपल होते हैं। अब बात करते हैं मॉरल की। मॉरल वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हमारे कंसाइंस से आते हैं, यानी हमारे अंदर से आते हैं। ये अक्सर फैमिली, रिलीजन, कल्चर और अपब्रिंगिंग से डेवलप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लें, अगर रास्ते में किसी का पर्स मिले और आप उसे वापस कर दें तो ये आपके मॉरल डिसीजन हैं। क्यों? क्योंकि आपने सही और गलत में से सही को चूज़ किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉरल हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यानी मॉरल्स हमें मदद करते हैं ये डिसाइड करने में कि क्या सही है और क्या गलत है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने वैल्यूज़ और मॉरल को समझा, लेकिन अब तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये टॉपिक है एथिक्स। व्हाट आर एथिक्स? मॉरल और एथिक्स दोनों सही और गलत की बात करते हैं, लेकिन इनका स्कोप अलग अलग होता है। एथिक्स वो रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जो किसी प्रोफेशन, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए बनाए जाते हैं। ये पर्सनल चॉइस से ज़्यादा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। सिंपल अल्फाजों में अगर कहें, एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड इन ए प्रोफेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑनेस्टी करे। इसी तरह एक टीचर का फ़र्ज़ है कि वो हर स्टूडेंट के साथ इक्वली बिहेव करे। और जज का फ़र्ज़ है कि वो बिना किसी फेवर के इंसाफ करे।
अगर ऐसा होता है तो ये सब प्रोफेशनल एथिक्स हैं। लेकिन अगर डॉक्टर जानबूझकर गलत मेडिसिन दे, टीचर पैसे लेकर मार्क्स दें, पुलिस बिना वजह किसी को पनिश करे, जज बिना दूसरे की बात सुने उसको पनिशमेंट दे दे, तो ये सब एथिकल बिहेवियर नहीं होगा। इसलिए एथिक्स हमें बताती है हाउ शुड वी बिहेव इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक आती है जिसको समझना ज़रूरी है, वो है कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़, मॉरल्स एंड एथिक्स, यानी इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ बताती हैं व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, यानी मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, काइंडनेस, ये सब जो है ये हमारे बिलीफ होते हैं। इसी तरह मॉरल की बात करें तो मॉरल बताते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, और ये सब हमारे कंसाइंस और अपब्रिंगिंग से आते हैं। इसी तरह एथिक्स की बात करें तो एथिक्स हमें बताती है हाउ शुड आई बिहेव इन माई प्रोफेशन और वर्क प्लेस, यानी मुझे अपने प्रोफेशन, अपने काम के साथ और अपने काम वाली जगह पे, वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है टीचर शुड बी फेयर, यानी टीचर जो है, उस्ताद जो है, उसको फेयर रहना चाहिए। डॉक्टर शुड प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी, यानी डॉक्टर को पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। पुलिस शुड फॉलो द लॉ, पुलिस को लॉ को फॉलो करना चाहिए। बैंकर शुड नॉट मिसयूज़ कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी कि बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उनको उनके कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, उसके अंदर ऑनेस्टी और काइंडनेस है। जैसे कि हमने पहले समझा, ऑनेस्टी काइंडनेस वैल्यूज़ में आती हैं। तो अगर एक डॉक्टर के अंदर ऑनेस्टी और काइंडनेस दोनों हैं तो ये उसकी वैल्यूज़ हुई। वो कभी किसी पेशेंट को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता। और हमने ये भी ऊपर देखा कि ये जो बात है किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी गलत किसी के साथ नहीं करना, तो ये मॉरल्स में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डॉक्टर की ये आगे मॉरल्स। और तीसरी बात की वही डॉक्टर हॉस्पिटल के तमाम रूल्स को फॉलो भी करता है। अब रूल्स को फॉलो करना ये हमने सीखा कि एथिक्स में आता है, एथिक्स के स्टैंडर्ड्स में आता है। तो अब हम बात करें, अगर यहाँ पे डॉक्टर के वैल्यूज़ भी उसके अंदर हैं, उसके हैं मॉरल्स भी उसके अच्छे हैं और एथिक्स भी हैं, यानी और रूल्स भी फॉलो करता है। अब देखिए एक ही इंसान, उसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे बेस्ट चीज़ समझते हैं वो है कि तीनों में रिलेशनशिप क्या है कैसा है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल्स, एथिक्स एंड वैल्यूज़। लेकिन समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो इसमें निकलता है वो ये है कि क्या ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी वैल्यूज़, मॉरल्स एंड एथिक्स, क्या ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्या तीनों में आपस में कोई लिंक है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। इन तीनों का रिलेशनशिप बहुत गहरा है। सबसे पहले वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप होती हैं, ये हमें बताती हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर ऑनेस्टी एंड काइंडनेस और रिस्पेक्ट हमारी वैल्यूज़ हैं तो ये हमारी सोच बन जाती हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ से हमारे मॉरल्स डेवलप होते हैं। और ये मॉरल्स हमें बताते हैं कि किसी सिचुएशन में सही और गलत क्या है। और जब
हम किसी प्रोफेशन या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो वही मॉरल्स और वैल्यूज़ मिलकर एथिक्स की शक्ल ले लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फेयर, रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट तरीके से काम करें। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू शेप आवर बिलीव्स, मॉरल्स शेप आवर डिसीजन एंड एथिक्स शेप आवर प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये तीनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और ट्रस्टवर्थी कैरेक्टर बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 12 होता है, क्या हमेशा मॉरल्स और एथिक्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं? क्योंकि हमने अभी पीछे बात की कि वही चीज़ मॉरल्स और वैल्यू सही और गलत का बताती है, वही मॉरल्स और एथिक्स में भी सही और गलत की बात की जाती है। तो क्या हमेशा मॉरल्स और एथिक्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं? जी स्टूडेंट, करते हैं, लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमारी पर्सनल मॉरल्स और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहता है। डॉक्टर की पर्सनल फीलिंग हो सकती है कि फैमिली को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की प्रोफेशनल एथिक्स कहती है कि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह एक जज किसी एक्यूज को पर्सनली जानता हो सकता है और उसके पर्सनल मॉरल्स उसे इमोशनल बना सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोफेशनल एथिक्स कहती है कि फैसला सिर्फ एविडेंस और लॉ के बेसिस पे होना चाहिए। इसलिए कभी कभी एथिकल डिसीजन मुश्किल होती हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल वही होता है जो इमोशन के बजाय प्रिंसिपल और फेयरनेस को फॉलो करे। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिटेल में समझा। हमने ये जाना कि वैल्यू हमारे बिलीफ और प्रायोरिटीज़ होती हैं, मॉरल्स हमें सही और गलत का फ़र्क बताते हैं और एथिक्स हमें प्रोफेशनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से निभाने का तरीका सिखाती हैं। हमने ये भी समझा कि तीनों एक दूसरे से अपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, क्लियर मॉरल्स और प्रोफेशनल एथिक्स हों। याद रखिए, वैल्यूज़ इंस्पायर्स अस, मॉरल्स गाइड्स अस, एथिक्स डिसिप्लिन अस एंड टुगेदर दे बिल्ड आवर कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि आज का लेक्चर सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन का हिस्सा ही नहीं बल्कि रियल लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन रहा होगा। हमारी इस सीरीज़ का मकसद डेफिनेशंस याद करवाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कोशिश है कि हर स्टूडेंट्स अपनी डेली लाइफ में ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और काइंडनेस को अपनाएं और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे और कदम बढ़ाए। याद रखिए, एजुकेशन में हेल्प यू अर्न ए लिविंग बट वैल्यूज़ हेल्प यू अर्न रिस्पेक्ट। डिग्री मे ओपन डोर्स बट कैरेक्टर्स कीप द डोर्स ओपन फॉर एवर। अगर आपको हमारी ये एजुकेशन जर्नी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ये मैसेज हर स्टूडेंट्स और हर फैमिली तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक लर्न विद कमर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमारी नई एजुकेशनल लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी एक स्टूडेंट्स की सोच बदल दे, किसी एक बच्चे को सही रास्ता दिखा दे और किसी एक फैमिली तक वो पैगाम पहुंचा दे जो उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लर्न विद कमर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इंस्पायरिंग एंड ऑलवेज चूज ऑनेस्टी ओवर शॉर्टकट्स, kindness over hatred and truth over convenience. Have a nice day.